Hello dear student, welcome back to our YouTube channel. So my dear student, today we are discuss about the most important topics is that unified power quality conditioner. तो माय डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों है, नीड क्या है, आपको पता ही होगा कि आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी एडवांटेजियस होता है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यूट्यूब पे देखें कि इसके रिलेटेड वीडियो आपको नहीं मिलेगी, कोई नहीं, किसी ने नहीं समझाया है, और इसके नोट्स भी आपको बहुत कम मिलता है कहीं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक्स पे वीडियो क्यों नहीं बनाया जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसका काम क्या है। और ठीक है, तो UPQC stands for Unified Power Quality Conditioner is an advanced power conditioner devices used to improve the power quality in electrical power system. So my dear student, UPQC nothing but it is the device which we are used to improve the power quality issues in the power system. मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अनबैलेंस सिस्टम्स या फिर हार्मोनिक्स या सेक्स वाइज रिलेटेड जो भी इशूज़ आती हैं, जो कि हमें पावर क्वालिटी को डी इम्प्रूव करती हैं, मतलब कि ख़राब करती हैं, वही उसी के बारे में है। ओके, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट एक्टिव पावर फिल्टर दैट्स एड्रेस बोथ वोल्टेज एंड करंट रिलेटेड पावर क्वालिटीज़ इशूज़, ओके, साइमल्टेनियसली। ओके, तो कि ये कम्बिनेशन होता है सीरीज और शंट एक्टिव पावर फिल्टर्स का, ओके, जो कि वोल्टेज और करंट रिलेटेड इशूज़ को रिमूव करता है। ओके, हियर इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल UPQC सिस्टम along with एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट एंड ऑपरेशंस। तो आपको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ब्लॉक डायग्राम सीन होगा यहाँ पे, ये कैसे है, क्या ब्लॉक डायग्राम क्या है इसका। ओके, आई फर्दर एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है आपको। ये तो पहले आपको यूटिलिटी ग्रिड दिख रहा होगा, ठीक है। यूटिलिटी ग्रिड का काम क्या होता है कि पावर सप्लाई को हमारे सिस्टम तक या हमारे घरों तक पहुँचाना है। ओके, और यूटिलिटी ग्रिड है। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये जो है यूटिलिटी स्विच है, ठीक है। इसका काम ही होता है ऑन ऑफ करने के लिए। आपके स्विच का मतलब आपको पता ही होगा कि स्विच काम कैसे करता है, ठीक है। तो स्विच है, और आपको यहाँ पे BS दिख रहा होगा, सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे BC दिख रहा है, कंपनसेट वोल्टेज BC आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है, हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ओके, ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे जनरल आपको डायग्राम इसका कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे सीरीज एक्टिव पावर फिल्टर यूज़ किया गया है। और आपको पता है फिल्टर्स का काम ही क्या होता है। फिल्टर्स का काम होता है कि जो फिल्टरेशन करना, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम से इशूज़ है सिग्नल में या फिर सेक्सुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो रही है उसको रिमूव करता है। ओके, और यहाँ पे आपको सीरीज़ में दिख रहा होगा RS और CS कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे RS और CS आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे RS और CS जो कि रजिस्टिव और कैपेसिटर एड ऑन है सीरीज में, उसके पास यहाँ पे GND लगा है, ठीक है, ग्राउंड टू सोर्स टर्मिनल। और इसके साथ एक LS मतलब कि इंडक्टर लगाया, उसके साथ इंडक्टर की सीरीज एक्टिव पावर फिल्टर यूज़ किया गया है। उसके बाद एंड आफ्टर हमने एक शंट एक्टिव पावर फिल्टर कनेक्ट किया है, उसके साथ हमने एक कैपेसिटर यूज़ किया गया है। इस कैपेसिटर का मेन काम ही होता है दोनों के बीच के बैलेंस करना और कंपनसेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करना, ठीक है, ऑसिलेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करना। देन आफ्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि शंट में दूसरा ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया है, ठीक है, एक इंडक्टर यूज़ किया है, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी GND, मतलब कि सेम ही चीज़ें हैं, बस इसको हमने शंट में रिलेटेड कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि IC वोल्टेज यानी कि करंट IC जा रही है ऊपर, और यहाँ पे सोर्स IC जा रही है, IC करंट। यहाँ पे आपको लोड दिख रहा होगा, यहाँ पे लोड करंट है, ठीक है, इस नथिंग बट। चलिए इसके हम कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या इसके हैं। ओके, तो कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस द यूटिलिटी ग्रिड। तो आपको सबसे पहले बताया कि यूटिलिटी ग्रिड होता है क्या। यूटिलिटी ग्रिड इज नथिंग बट सप्लाइंग द पावर टू द सिस्टम। द ग्रिड वोल्टेज में बी कॉन्टेंट डिस्टॉर्शन लाइक सेक्स वेल एंड हार्मोनिक्स और इंटरप्शंस। मतलब कि यूटिलिटी ग्रिड जो होता है कि सप्लाई करता है द पावर टू द सिस्टम, ठीक है, पावर सिस्टम को एक सप्लाई करता है, ठीक है। द ग्रिड वोल्टेज आपको BS दिखाई दे रहा है, जो मैंने दिखाया, जो कि उसके अंदर कौन कौन सी इशू आती हैं, जैसे कि डिस्टॉर्टेड हो जाता है लाइक सेक्स वेल हार्मोनिक्स इंटरप्शन, मतलब कि हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम आती है, स्वेल की प्रॉब्लम आती है, सेक्स की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और द UPQC द मेन कंपोनेंट कंटेनिंग द टू पार्ट, मतलब कि UPQC के जो मेन मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं वो हैं सीरीज एक्टिव पावर फिल्टर, एंड दूसरा क्या है शंट एक्टिव पावर फिल्टर्स। तो पहला वाला देख लेते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज विद द ग्रिड थ्रू ए सीरीज ट्रांसफार्मर, मतलब कि जो सीरीज APF लगा है वो सीरीज़ में ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है। और दूसरा जो है शंट एक्टिव पावर फिल्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, ओके, लोड के साथ कनेक्टेड है। जैसे दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पेज में क्या लिखा है। ओके, तो सीरीज एक्टिव पावर फिल्टर का काम क्या है, फंक्शनलिटी क्या है, इसमें लिखा है कि इट इज़ इंजेक्ट ए वोल्टेज इन सीरीज विद द ग्रिड वोल्टेज टू कंपनसेट द फॉर वोल्टेज सेक्स वेल एंड हार्मोनिक सप्लाई वोल्टेज। इसका क्या है कि इट इज़ इंजेक्ट ए वोल्टेज इन सीरीज विद द ग्रिड वोल्टेज टू कंपनसेट फॉर, जैसे मतलब कि एक वोल्टेज इंजेक्ट करता है
ओके, सीरीज एक्टिव पावर फिल्टर जो कंपनसेट करता है वोल्टेज, सेक्स वैल्यू और हार्मोनिक्स से रिलेटेड इशूज़ को। ओके, ऑपरेशन क्या है, द सीरीज एक्टिव पावर फिल्टर डिटेक्ट द डिस्टॉर्शन इन द सप्लाई वोल्टेज एंड इट इज इंजेक्ट द कंपनसेटिंग वोल्टेज ऑफ अपोजिट पोलरिटी टू कैंसिल आउट द डिस्टॉर्शन, इंश्योरिंग द लोड वोल्टेज इज क्लीन एंड स्टेबल। मतलब कि जो सीरीज एक्टिव पावर फिल्टर है वो डिटेक्ट करता है डिस्टॉर्शन को, लाइक सेक्सुअल की जो प्रॉब्लम मैंने बताया है उसको डिटेक्ट करता है, उसके बाद उनके इशूज़ को कंपनसेट करता है, रिमूव करता है बाय द हेल्प ऑफ अपोजिट पोलरिटी। ठीक है, अपोजिट पोलरिटी की वोल्टेज को यूज़ करके वो कैंसिल आउट करता है डिस्टॉर्शन और इंश्योर करता है कि लोड वोल्टेज इज क्लीन एंड स्टेबल। ओके, द शंट एक्टिव पावर फिल्टर फंक्शनलिटी को जान लेते हैं। इट इज इंजेक्ट ए करंट इन पैरेलल विद द लोड करंट टू कंपनसेट फॉर द लोड करंट हार्मोनिक्स अनबैलेंस लोड एंड रिएक्टिव पावर। ओके, जो फंक्शनलिटी इसके बारे में आपको दिखाया हो कि एक इंजेक्ट करता है करंट इन पैरेलल विद द लोड करंट टू कंपनसेट द लाइक इशूज लोड करंट हार्मोनिक्स एंड बैलेंस लोड एंड रिएक्टिव पावर। ओके, ऑपरेशन देख लेते हैं। द शंट एक्टिव पावर फिल्टर डिटेक्ट द हार्मोनिक्स कॉन्टेनिंग एंड द रिएक्टिव पावर कंपोनेंट ऑफ लोड करंट एंड जनरेट्स द कंपनसेटिंग करंट दैट injects into the system to ensure the current drawn from the grid purely sinusoidal and in phase with the voltage, improve the power factor and reducing the harmonics। मतलब कि जो शंट एक्टिव पावर फिल्टर की छोटी सी बातों में अगर हम इसकी बात करें तो इसका काम क्या है कि एक प्योरली साइनसोइडल वेव प्रोवाइड करना, हमें एसी सिग्नल प्रोवाइड करना और फेज विथ वोल्टेज इंप्रूविंग द पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, रिड्यूसिंग हार्मोनिक्स को खत्म करना। ओके, और लोड क्या है, द कनेक्टेड लोड विच शुड बी सेंसिटिव इक्विपमेंट और नॉन लीनियर लोड्स द जनरेट्स हार्मोनिक्स। मतलब कि जो हमारे जो लोड कनेक्टेड है विच इज जो कि सेंसिटिव इक्विपमेंट हैं, ओके, और नॉन लीनियर लोड्स हैं दैट जनरेट द हार्मोनिक्स। ओके, द यूपीक्यूसी इंश्योर द लोड रिसीव द क्लीन एंड स्टेबल वोल्टेज दैट करेंट ड्रोन फ्रॉम द ग्रिड टू हाई क्वालिटी। मतलब कि यूपीक्यूसी का काम ही है कि हमें एक अच्छा इंप्रूव वाला वोल्टेज हाई क्वालिटी में प्रोवाइड करना। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या है, वोल्टेज कंपनसेशन, मतलब वोल्टेज कंपनसेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, द सीरीज एक्टिव पावर फिल्टर कंपनसेट फ्रॉम द एनी वोल्टेज रिलेटेड इशूज लाइक सेक्सुअल, जो मैंने आपको बताया कि इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ओके, और इंजेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वोल्टेज एंड रिजल्ट इन ए क्लीन एंड स्टेबल वोल्टेज बीइंग सप्लाइड टू द लोड। ओके, द करंट कंपनसेशन का काम क्या है, द शंट एक्टिव पावर फिल्टर कंपोनेंट ऑफ करंट रिलेटेड इशू लाइक हार्मोनिक अनबैलेंस करंट एंड रिएक्टिव पावर। इस टाइप की इशू जो मैंने आपको पहले बता दिया उसके प्रॉब्लम को ये सॉल्व आउट करता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं इसमें कि नेक्स्ट पेज क्या है। नेक्स्ट पेज क्या बता रहा है हमें, हमारे एडवांटेजेस। हम अगर मेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि यूपीक्यूसी का मेरिट्स क्या है, द कंप्रिहेंसिव पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मतलब कि एक द कंप्रिहेंसिव पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट से आपने इसके बारे में जान लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं इम्प्रूवमेंट द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज नथिंग बट इंश्योर द लोड रिसीव ए क्लीन एंड स्टेबल पावर सप्लाई, इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट। मतलब कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हमारे जो कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं उन्हें एक रिलायबल और क्लीन स्टेबल वोल्टेज मिले ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, रिलायबिलिटी का यही मतलब होता है। थर्ड वन चलते हैं, इन्हांस द पावर फैक्टर। हम कैसे पावर फैक्टर को इन्हांस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंपनसेटिंग फॉर द रिएक्टिव पावर द यूपीक्यूसी इज इम्प्रूव द ओवरऑल पावर फैक्टर इन द सिस्टम। मतलब कि जो वोल्टेज कंपनसेशन और करंट कंपनसेशन जो हमने पढ़ा उसके हेल्प से हम रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करते हैं, उसके बाद हम यूपीक्यूसी के हेल्प से हम ओवरऑल जो जितने भी पावर इशूज़ हैं उसको हम हटाते हैं, निगलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं। Reduction in harmonics ensure the current drawn from the grid is free for harmonics, reducing the risk of interference with the other equipment and improving the overall system efficiency। कि मतलब एक इंश्योर करते हैं कि जो करंट ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड इज फ्री फ्रॉम द हार्मोनिक्स दूर है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस विद द इक्विपमेंट विद improving the all of the system efficiency। Okay, in summary, the UPQC is the powerful tools to maintaining the high power quality in electrical power system, providing the comprehensive component for both voltage and current disturbance। मतलब कि ओवरऑल इसका जो समरी है कि UPQC की हेल्प से हम जितने भी पावर डिस्टर्बेंस जस्ट लाइक सेक्सुअल, हार्मोनिक्स, अनबैलेंस सिस्टम, स्टेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम जो होती है उसको हम रिमूव करने के लिए UPQC की टेक्निक हम यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए अगर होगा आपको तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ फॉर्म आपको चाहिए अगर तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं इसकी पीडीएफ फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।